आप इस तरह के करैक्टर डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट इस तरह के मुजस्मे या डिफरेंट इस तरह की एआई जनरेटेड तस्वीरें देखते रहते होंगे, लेकिन एआई को जब कहा जाता है तो इसी टाइप की तस्वीर क्यों बना के देता है? कहीं ना कहीं ये सब करैक्टर हमारी हिस्ट्री में मौजूद रहे हैं। वो हिस्ट्री भी हो सकती है, वो दास्तानें भी हो सकती हैं। तो ये जो करैक्टर हैं ये अदापा का करैक्टर है और ये मेसोपोटामियम जो कि इराक़ या पुराना बेबीलोन की जो मिथोलॉजी है, वहाँ की जो मिथ्स हैं, वहाँ की जो फोकलोर हैं, कहानियाँ हैं, वहाँ का करैक्टर है। तो इसकी कहानी कुछ यूँ है कि अदाबा जो अरीदो शहर के एक आलिम और पादरी थे, ये आलिम भी था, पादरी भी था, अपनी हिकमत की वजह से मशहूर भी बहुत था, लेकिन उसको हमेशा की ज़िंदगी जो है वो कभी भी मैसर नहीं थी। यानी कि एक बंदे की ख्वाहिश होती है ना कि मैं हमेशा के लिए ज़िंदा रहूं, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन मछली पकड़ते हुए उन्होंने गलती से जनूबी हवा के परों को तोड़ दिया। इस पर अन्नू देवताओं का बादशाह था, उसने अदाबा को अपने पास बुलाया ताकि वो अपनी इस हरकत की वजाहत कर सके। अदाबा को इनकी हिकमत के देवता ने ख़बरदार किया। अदाबा का भी एक देवता था जो हिकमत का देवता था, यानी उसकी अकल ने उसको ख़बरदार किया कि वो आसमान में पहुंचने पर किसी भी खाने या पीने की चीज़ को कबूल ना करे, क्योंकि ये मौत का खाना पीना हो सकता है। जब अदापा अन्नू के सामने पहुँचे तो अन्नू अदापा की हिकमत और सच्चाई से बहुत मुतासिर हुआ और इन्हें हमेशा के लिए ज़िंदा रहने के लिए एक खाना पेश किया, लेकिन अदाबा को उसके हिकमत के देवता ने मना कर रखा था कि मत खाना, वो जहर हो सकता है। तो अदापा ने वो खाना खाने से इनकार कर दिया, जबकि वो जहर नहीं था, हमेशा की ज़िंदगी का खाना था। अदापा और इब्राहिमी रवायत के आदम में कई मुशाबतें हैं। दोनों को सबसे पहला इंसान माना जाता है जो आला देवता अदापा के मामले में इनकी और आदम के मामले में खुदा के ज़रिए तख्लीक किए गए। दोनों ने एक किस्म की इलाही आजमाइश का सामना किया। अदापा ने हमेशा की ज़िंदगी के खाने और पीने को मुस्तरद किया, जबकि आदम ने ममनुआ फल खाया। यानी ये देखें, मुशाबत आ रही है, एक जगह पे फल नहीं खाना था लेकिन खा लिया गया, और एक जगह पर चीज़ खानी थी लेकिन नहीं खाई गई। अदापा की हिकमत और इनकी खिदमत इस किरदार की एक नुमाया खसूसियत है जो इंसान की इल्म और समझ की सलाहियत को ज़ाहिर करती है। अगरचे महदूद है, ये मेसोपोटामियन नज़रिया पेश करता है कि इंसान देवताओं के दिए हुए किरदार को निभाने के लिए पैदा हुए हैं। अदापा मेसोपोटामियन मिथोलॉजी में पहले हकीम माने जाते हैं। इनका हिकमत, इल्म और फ़हम खुदा की तरफ से अता करदा एक तोहफ़ा था। इनके किरदार मुक़्सदाना होने से ज़्यादा थे, वो देवता और इंसान के दरमियान वास्ते का ज़रिया थे। यानी जैसे हमारे मज़हब में कहा जाता है कि पैगंबर, पादरी थे, मुशीर और मुक़द्दस इल्म और रसूमात के मुहाफ़िज़ थे। अदापा की कहानी मेसोपोटामियन नज़रिया पेश करती है कि हिकमत एक इलाही अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा है और इंसानी हालत का एक अहम पहलू है, जो बड़ी फ़हम की सलाहियत के साथ साथ इंसानी इल्म की महदूदियत को भी ज़ाहिर करती है। दोस्तों, ये थी अदापा की और इन तस्वीरों की कहानी। यकीनन आपको दिलचस्प तो लगी होगी। अच्छा, ये अचानक जो तस्वीर आई है ना, ये है मीनामती, और मीनामती कई 4000 साल पहले गुम हो चुकी थी, लेकिन उसको ढूंढने का जो सफ़र है वो अभी स्टार्ट हुआ है और उसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे, बहुत सारी हकायत मिलेंगी, आपको एलियन मिलेंगे, फ़ेरोज़ मिलेंगे, एलियन का ज़मीन पे आने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिलेंगे। मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वो पूरी मैंने एक सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाई है वो ऑन द वे है। हम मिलकर ढूँढेंगे मीनामती को, लेकिन इस ढूंढने के लिए हम एक टाइम मशीन का इस्तेमाल करेंगे और वो टाइम मशीन हमें डिफरेंट कबीलों के ऊपर, डिफरेंट सिविलाइजेशन तहज़ीबों के ऊपर से उड़ाती हुई लेके चली जाएगी, और उस दौरान हम देखते जाएंगे लोगों का रहन सहन कैसा था, उन्होंने कैसे बड़े बड़े पत्थर उठाकर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, बड़े बड़े महल बना लिए। तो मेरे साथ रहिए। ये इस टाइप की वीडियो ही हैं, इसी टाइप की हैं, पुराने नॉलेज के मुताबिक हैं। तो आपको अगर तारीख़ में और एंशियंट गुमशुदा हिस्ट्री में
अगर वाकई कोई लगाव है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। ये हिंदुस्तान के दोस्तों और पाकिस्तान के दोस्तों के लिए एक बहुत दिलचस्प सिलसिला होने वाला है। मिलते हैं अपनी वीडियो में।